ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 6 मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट। बाई डांगो अफ्रीका के गांव मवाई तथा फ्रांस के कैंड्री स्थान में एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जो वनस्पति विज्ञान के सभी नियमों का उल्लंघन कर एक ऐसा अपवाद बन गया है जिसका हल कोई भी वनस्पति शास्त्री आज तक खोज नहीं पाया। इस वृक्ष की जड़ें एक कील या चूल की तरह होती हैं जिसमें रखकर किसी यंत्र को चारों ओर घुमाया जा सके। कभी कभी तूफान आते हैं तो प्रदेश के छोटे बड़े हजारों पेड़ पौधे धराशायी हो जाते हैं, किंतु तूफान जब इस पेड़ के समीप से गुजरता है तो वृक्ष चूलनुमा जड़ के सहारे चक्कर काटने लगता है जैसे कोई लट्टू नाचता है। जितनी देर तूफान वृक्ष नाचता रहेगा, तूफान खत्म और नाच बंद, पौधा अपनी विकास यात्रा प्रारंभ कर देता है। जड़ें अपना काम शुरू कर देती हैं। वृक्ष लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। मनुष्य देह में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, पर वह इतना आश्चर्यजनक अद्वितीय क्षमताओं से परिपूर्ण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जैसी मशीन आज तक बना नहीं पाए। अपनी विचार शक्ति को केंद्रित कर भारतीय योगियों ने जब इस शरीर गह्वर में प्रवेश कर उसका आद्योपांत भ्रमण किया तो पाया कि जिसे हम शरीर कहते हैं वह तो विराट ब्रह्मांड है। 7 लोक और उन्हें धारण करने वाला विराट आकाश इसी में छिपा बैठा है। बड़ी बड़ी निहारिकाओं से लेकर आकाश गंगा और सौर मंडल तक अपने अपने ग्रह उपग्रह लिए इसमें चक्कर काटते रहे हैं। मनुष्य शरीर दिखाई न दिया होता यदि इसमें पार्थिव कण विद्यमान न होते। स्थूल कणों की उपस्थिति स्वरूप अन्नमय कोश या प्रोटोप्लाज्मा की ईंटों से चुनाव की हुई इस बिल्डिंग में स्थूल भाग दृश्य है, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरीर केवल मात्र एक स्थूल पिंड है, वरन इसमें सूक्ष्म इतना है कि सारा आकाश ही अपने संपूर्ण घटकों के साथ छिपा बैठा है। इन सूक्ष्म शरीर को न जानने के कारण ही मनुष्य शारीरिक इंद्रिय लिप्सा और भौतिक सुखों के आकर्षण में पड़ा जिंदगी के दिन गंवाया करता है। एक दिन मृत्यु आती है और इस ईश्वर प्रदत्त महान सौभाग्य को नष्ट करके चली जाती है। मृत्यु के भय और अमरत्व की इच्छा ने भारतीय आचार्यों को विचार की एक नई दिशा दी। उन्होंने खोजा कि स्थूल शरीर किसे कहते हैं। विश्लेषण से पाया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से किया गया कर्मों के द्वारा संपन्न सुख दुख आदि के भोगने का प्रधान आश्रय, नाश होने वाला, उत्पत्ति, वृद्धि, घटना, बढ़ना, ढीला पड़ना और नाश हो जाने वाला इन 6 विकारों से युक्त यह शरीर है।
इसमें अति सूक्ष्म आकाश है, अर्थात आकाश तत्व से शरीर की रचना प्रारंभ होती है। आकाश तत्व दो भागों में बंटकर रहता है। आधा तो वह अपने ज्यों के त्यों स्वरूप में रहता है, शेष आधे को वायु भाग में मिला देता है। इस सम्मिश्रित भाग का आधा भाग अग्नि तत्व से मिलकर तेज या प्राण के रूप में व्यक्त होता है। इस तेज का आधा भाग जल से मिलकर तरल भाग रक्त आदि का निर्माण करता है। इसी जल वाले आधे भाग से पृथ्वी तत्व अर्थात स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि भारी भरकम और स्थूल दिखाई देने वाले शरीर में सर्वाधिक अंश आकाश है, जिसके बारे में आज का विज्ञान कुछ भी नहीं जानता। और भारतीय योगियों ने इस संबंध में इतना अधिक जाना कि इसी शरीर में मूल चेतना ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अमरत्व प्राप्त कर लिया। वेद में कहा गया है, भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक इसी शरीर में ही हैं, जिसमें अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु रहते हैं। 33 देवता भी इसी शरीर में रहते हैं। अथर्व वेद 10/7/12/13, अथर्व वेद 10/2/13 and 32 में कहा है, यह देह देवताओं की पूरी अयोध्या है। इसमें 8 चक्र है, 9 द्वार है, सुनहरे कोशों से आच्छादित हृदय कमल है, जो तेज से घिरे स्वर्ग के समान है। इस कोश में ही आत्मा विराजमान है, उसे ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। भारतीय दर्शन और जीवन पद्धति में स्थूलता को कम महत्व दिया गया और देव भाग को अधिक। यह यहाँ की सर्वोपरि विज्ञानवादिता थी। अब शरीर विद्या विशारद भी इन मान्यताओं पर उतरने लगे हैं कि वस्तुतः शरीर का सारा संचालन अधिकांश इन देव शक्तियों, ग्रहों, उपग्रहों या सूक्ष्म आकाश भाग से ही होता है। ऑकल्ट एनाटॉमी एंड द बाइबल पुस्तक में डॉक्टर कोराहन हेलिन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर लुइस वर्मन के निबंध व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली ग्रंथियां इंटू ब्रैकेट ग्लैंड्स रेगुलेटिंग पर्सनैलिटी के हवाले से बताया है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो देखने में छोटी होती हैं, पर उनका महत्व असाधारण है। पाचन क्रिया से लेकर मनोवेगों तक सारा नियंत्रण इन ग्रंथियों से ही होता है। इन्हें वाहिनीहीन यानी कि डक्टलेस ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स कहा जाता है। अंतःस्रावी हार्मोन्स इन ग्रंथियों से ही स्रावित होकर शारीरिक उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना, बुढ़ापा, मृत्यु आदि का कारण बनते हैं। एनाटॉमी मेडिकल कॉलेज कर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स आर स्टार्क यार्ड ने इन ग्रंथियों के आधार पर मनुष्य जीवन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है, जो भारतीय आध्यात्मिक शोधों से 100% मेल खाती है। षट चक्रों की भारतीय खोज और जीव शास्त्रियों द्वारा वर्णित 7 ग्रंथियों के क्रिया विज्ञान में कितना साम्य है, इसे कभी फिर लिखेंगे तो पाठक आश्चर्य करेंगे। जिन बातों को विज्ञान ने
अत्यंत कुशल मशीनों द्वारा जाना, भारतीयों ने योग साधनाओं द्वारा इससे भी अधिक किस तरह प्राप्त कर लिया। डॉक्टर स्टाकर्ड लिखते हैं कि आंतरिक स्त्राव वाली ग्रंथियां एक महान शासक के रूप में गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक स्त्रियों, पुरुषों तथा समस्त रीढ़ की हड्डी वाले जीवों तक का नियंत्रण करती हैं। फिजियोलॉजी तथा सोशियोलॉजी की मान्यताएं भी अब अंतराकाश के अस्तित्व और उसके प्रचंड प्रभाव को स्वीकार करने लगे हैं। ग्लैंड्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक डॉक्टर ईबो गैकी काब ने तो यहाँ तक मान लिया है कि अंतःस्त्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने वाले लोगों ने ही इतिहास पर अधिकार रखा है और जमाने को कहां से कहां तक बदल दिया है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि वाटरलू के युद्ध के समय नेपोलियन बोनापार्ट की पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि में खराबी नहीं आ जाती तो वह हारता नहीं। जो नेपोलियन अत्यंत दूरदर्शी निर्णय भी तुरंत ले लेने की क्षमता रखता था, उसकी विवेक बुद्धि बुरी तरह लड़खड़ा गई। जिस समय वह एल्बा में निर्वासित था, उस समय उसकी लैगार्ड ग्रंथि लड़खड़ा गई। यह सारी बातें तब प्रकाश में आई जब सेंट हेलेना में उसके शव की अंत्य परीक्षा पोस्टमार्टम की गई। जब तक उसने इस ग्रंथियों पर नियंत्रण रखा, जब तक उसकी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां सशक्त रहीं और नेपोलियन सारी दुनिया को जीतता रहा, पर जैसे ही वह इन शक्तियों से वंचित हुआ, वह नष्ट ही हो गया। योग साधनाएं इन देव शक्तियों के विकास का ही वैज्ञानिक उपक्रम है। आने वाले दिनों में जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के पदार्थ मैटर की खोज होगी और उसकी तुलना ग्रहों के पदार्थ से की जाएगी, तो लोग आश्चर्य करेंगे कि मनुष्य शरीर में आकाश तत्व किस विलक्षणता के साथ उपस्थित हैं और कितने आश्चर्यजनक ढंग से मनुष्य को अपनी इच्छा से बांधे हुए हैं। ऑकल्ट एनाटॉमी एंड द बाइबल पुस्तक के वैज्ञानिक लेखक ने इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन जिस तरह कुंडलिनी तंत्र में भारतीय योगियों ने किया है, वैसा तो नहीं किया, पर उसने माना है कि इन ग्रंथियों का संबंध निश्चित रूप से नक्षत्र स्टार्स से है। उन्होंने इन्हें अंतःक्षेत्र इंटीरियर स्टार्स लिखा है और बताया है कि सूर्य और हरिग्रह पिनियल ग्लैंड से संबंध रखते हैं। इसे तृतीय नेत्र ग्रंथि भी कहा जाता है। उससे भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र का ही स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आज्ञा चक्र जागृत करने वाला ओम ध्वनि सुन सकता है, सब तरफ की दूरवर्ती घटनाएं देख सुन सकता है। यह सूर्य शक्ति का प्रभाव है। वरुण और चंद्र का संबंध पिट्यूटरी ग्रंथि से है। चंद्रमा के उतार चढ़ाव से मन पर उतार चढ़ाव होता है। यह इन दोनों तत्वों की एकता का प्रमाण है। बृहस्पति उपवृक्क एड्रिनल पर, जनन ग्रंथि गोनाड्स पर,
मंगल, बुध का गल ग्रंथि थायराइड्स, सूर्य का पैराथायराइड्स उपगल ग्रंथि से संबंध है। इन ग्रहों के उतार चढ़ाव इन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। रामायण में कहा गया है कि उमा दाव ज्योतिष की नाई, सब ही नाचवत राम गोसाई। हे गौरी, जिस प्रकार डोरी उंगलियों में बांधकर कलाकार कठपुतलियों को नचाता है, परमात्मा उसी प्रकार सारी सृष्टि को उसमें इसी तथ्य का प्रतिपादन है। मनुष्य इस आकाशीय प्रक्रिया से बंधा हुआ नाचता रहता है, पर जो लोग अपने इस सूक्ष्म शरीर को विकसित करके अपनी चेतना का उत्तरोत्तर विकास कर विराट पुरुष से जोड़ देते हैं, वे इन ग्रंथियों पर, शरीर यंत्र पर उसी तरह नियंत्रण कर सकते हैं जिस तरह कोई अत्यंत सुदूरवर्ती केंद्रस्थ विराट तारा समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है। आने वाली खोजें बताएंगी कि सिद्ध योगी और ब्रह्मांड की महाशक्ति में कोई अंतर नहीं होता। पैरालेस ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। वस्तुतः स्थूल शरीर भी एक देवता है। उसकी साधना की जा सके तो रुग्ण और दुर्बल काय व्यक्ति चंदगी राम सैंडो जैसे विश्वविख्यात पहलवान बन सकते हैं। पौहारी बाबा की तरह आवश्यक पोषण आहार आकाश से ही आकर्षित करते रह सकते हैं। गंगोत्री के स्वामी कृष्णाश्रम जी की तरह 200 वर्ष की आयु पा सकते हैं। तब तितिक्षा द्वारा सोती हुई शक्ति को जागृत किया जाता है। तपाने से गर्मी बढ़ती है, गर्मी से परिशोधन होता है और दृढ़ता परिपक्वता की अभिवृद्धि होती है। धातुओं को तपाने से उनका अशुद्ध अंश विलग होता है। कुपाच्य खाद्य पदार्थों को अग्नि पर पकाकर सुपाच्य बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों और कच्ची ईंटों को भट्टे में पकाने से उनकी मजबूती बढ़ती है। आयुर्वेद की रस भस्में अग्नि संस्कार में ही विनिर्मित होती हैं। तप तितिक्षा को स्थूल शरीर की साधना में ही सम्मिलित किया गया है। ब्रह्मचर्य तप है। अस्वाद व्रत उपवास को तप माना गया है। सर्दी गर्मी सहन करने के लिए कम वस्त्र धारण करने, जूते न पहनने, ठंडे पानी से नहाने जैसी तितिक्षाओं को तप कहते हैं और ऐसी तितिक्षाएं की जाती हैं। कोमल शैया का त्याग, भूमि शयन अथवा तख्त पर सोना इसी प्रकार की साधना है। सुविधा का लाभ लेते रहने पर प्रतिरक्षा की शक्ति नष्ट होती है। जो लोग एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं उनकी ऋतु प्रभाव सहने की क्षमता चली जाती है। जरा सी सर्दी गर्मी लगने पर वे तुरंत बीमार पड़ते हैं। सहन शक्ति बढ़ाने से बलिष्ठता बढ़ती है। इसलिए तितिक्षा जहां आरंभ में कष्ट कर लगती है, वहां उसके परिणाम अंततः लाभदायक ही होते हैं। व्यायाम भी एक प्रकार का तप ही है। उसे करने में शरीर पर दबाव ही पड़ता है, पर सर्वविदित है कि इस तप साधना के फलस्वरूप बलिष्ठता बढ़ती है और पहलवान बना जाता है। सक्रियता और स्फूर्ति में जो उत्साह भरती है, उस चेतना को ओजस कहते हैं। ओजस्वी ऐसे ही व्यक्ति कहे जाते हैं जिन्हें पराक्रम प्रदर्शित करने में संतोष और गौरव का अनुभव होता है, जिन्हें आलसी रहने में
लज्जा का अनुभव होता है, जिन्हें अपाहिज अकर्मण्यों की तरह सुस्ती में पड़े रहना अत्यंत कष्टकारक लगता है। सक्रियता अपनाए रहने में, कर्मनिष्ठा के प्रति तत्परता बनाए रहने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें ओजस्वी कह सकते हैं। आलसी के चेहरे पर उदासी, मुर्दानी छाई रहती है और उत्साही की आंखों में तेज चमकता है और चेहरा देखते ही उसकी सक्रियता जन्य चमक सहज ही दीप्तिमान दिखती है। शरीर वही रहता है, पर अकर्मण्यता और कर्मनिष्ठा की, निर्जीवता और सजीवता की, आलस्य और उत्साह की, निराशा और आशा की, प्रखरता और पराभव की परस्पर विरोधी मनस्थितियों को मनुष्य का चेहरा देखते ही जाना और आंका जा सकता है। सौंदर्य, आकर्षण और प्रभाव चुंबक मात्र शरीर की बनावट पर ही निर्भर नहीं है। उत्साह और कर्मनिष्ठा की प्रवृत्ति इसमें चार चांद लगा देती है। स्फूर्तिवान कुरूप भी सुंदर लगने लगते हैं। इसके विपरीत अच्छे रंग रूप वाले भी निर्जीव, निष्प्राण, तेजहीन, मलिन, मुर्दनी लादे हुए दिखते हैं तो उनकी ओर से मुंह फेर लेने को ही जी करता है। जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रारूप यह ओजस्विता ही बनाती है। ऐसे लोग जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें विशेषता की छाप छोड़ते हैं। उनके कार्य अपने में ही उत्कृष्टता की साक्षी देते हैं और बताते हैं कि हमें मनोयोग, उत्साह एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ संपन्न किया गया है। स्वल्प साधनों से पुरुषार्थी लोग अपने कार्यों को अच्छे स्तर के साथ संपन्न करते हैं और कम समय में अधिक उत्कृष्टता के साथ निपटाते हैं। फूहड़पन उन्हीं कामों में दृष्टिगोचर होता है जिन्हें अकुशल हाथों से उपेक्षा पूर्वक अन्य मनस्क भाव से बेगार भुगतने की तरह भार ढोने की वृत्ति से किया गया होता है। स्थूल शरीर की साधना मात्र श्रम एवं आहार विहार की सुव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। उसके साथ वह कुशलता, स्फूर्ति एवं प्रसन्नता भी जुड़ी रहनी चाहिए, जिसे ओजस्विता के नाम से पुकारा जाता है। जिन शरीरों में ओजस का समावेश करने की साधना की गई है वे बराबर की दृष्टि से सामान्य होते हुए भी असामान्य कार्य करते हैं और विशिष्ट गौरवान्वित होते हैं। सक्रियता देखने में तो शारीरिक अवयवों का प्रयास मात्र लगती है, पर वस्तुतः वह आंतरिक होती है। क्रिया स्थूल है, पर स्फूर्ति को सूक्ष्म ही कहा जाएगा। वह शरीर का नहीं, अंतः चेतना का उभार, उत्साह एवं गुण है। शरीर तो साधारण उपकरण मात्र है, जिसका विनियोग किसी कुशल कारीगर द्वारा होने पर ही कलात्मक चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होता है। इस संसार में प्रकृति की 3 शक्तियां भरी पड़ी है। इन्हीं की प्रेरणा से विभिन्न जड़ पदार्थ अपने अपने ढंग की विविध हलचलें करते दिखाई पड़ते हैं। इन 3 शक्तियों का नाम है 1 विद्युत, 2 ताप, 3 प्रकाश। अगणित क्षेत्रों में अगणित प्रकार की क्रिया कृत्यों का संचार इन्हीं के द्वारा होता है। शरीर में भी यह 3 शक्तियां विद्यमान हैं और अपनी स्थिति के अनुरूप विभिन्न अवयवों में विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। स्नायु मंडल में विद्युत धारा का संचार रहता है। मस्तिष्क उसका केंद्र है। इंद्रिय केंद्रों पर
उसी का आधिपत्य है। ज्ञान तंतुओं के द्वारा केंद्र तक सूचना पहुंचाना और वहां से मिले निर्देशों को अवयवों के द्वारा संपन्न कराना इसी शक्ति का काम है। मनः संस्थान की समस्त गतिविधियां इसी के द्वारा संचालित होती हैं। विकास से संबंधित समस्त हलचलें प्रकाश तरंगों द्वारा संपन्न होती हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें वनस्पतियों की अभिवृद्धि एवं प्राणियों में प्राण संचार का प्रयोजन पूरा करती हैं और भी बहुत कुछ उनके द्वारा होता है। आयु के साथ होने वाली अभिवृद्धि को यह प्रकाश तत्व ही संजोता है। आध्यात्मिक अलंकारों में विद्युत को ब्रह्मा, प्रकाश को विष्णु और ताप को शिव माना गया है। मनः क्षेत्र में इनकी हलचलें भावना, इच्छा और क्रिया के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह ब्रह्मांड भी विराट पुरुष का एक सुविस्तृत शरीर ही है। इसमें विद्युत तत्व सत, प्रकाश रज और ताप को तम रूप में प्रतिपादित किया गया है। आंतरिक स्थिति में हेर फेर करके बाहर की स्थिति बदली जा सकती है। सभी जानते हैं कि मनः स्थिति ही भली बुरी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। अंतरंग को बदलने पर बहिरंग सहज ही बदला जा सकता है। शारीरिक स्थिति में सुधार परिवर्तन करना हो तो उस उपकरण के अंतराल में काम कर रही सूक्ष्म क्षमताओं को देखना, संभालना होगा। कारखाने की मशीनें ठप हों तो समझना चाहिए कि विद्युत धारा या भाप ताप की शक्ति स्रोतों में कहीं कुछ अड़चन उत्पन्न हो गई है। मशीनों की देखभाल करना भी उचित है, पर आधार तो शक्ति स्रोतों पर निर्भर है। शरीरगत दुर्बलता, रुग्णता को दूर करने के लिए आहार विहार की गड़बड़ियां सुधारना और चिकित्सा उपचार पर ध्यान देना आवश्यक है, पर काम इतने से नहीं चल सकता। देखना यह भी होगा कि अवयवों के संचार करने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म शक्तियों की प्रवाह धारा ठीक प्रकार चल रही है या नहीं। शरीर 3 फेज पर चलने वाली मोटर है। इन सभी तारों का ठीक स्थिति में होना आवश्यक है, जिससे शक्ति संचार में अवरोध उत्पन्न न होने पाए। अवयवों को कई प्रकार की बुरी आदतें घेर लेती हैं। इंद्रियों को उच्छृंखलता बरतने का अभ्यास पड़ जाता है। दुर्व्यसनों को इसी प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जा सकता है। आलस्य में अवयवों की अशक्तता का दोष कम और आंतरिक स्फूर्ति की न्यूनता का कारण अधिक काम कर रहा होता है। इन दोष दुर्गुणों को ठीक करने के लिए मात्र शारीरिक अवयवों को दोष देना अथवा उसी की ठोक पीट करना पर्याप्त न होगा। शरीर में संव्याप्त अंतः चेतना की भी देखभाल करनी होगी। यही स्थूल शरीर का अध्यात्म विज्ञान है। यदि इस स्तर की गहराई तक पहुंचा जा सके और वहां सुधारने उभारने का कौशल्य प्राप्त हो सके तो शरीरगत दोष दुर्गुणों दुर्बलता एवं रुग्णता को निरस्त कर सकना सरलता पूर्वक संभव हो सकता है। पार्ट 6 समाप्त।